हेलो एवरीवन, वेलकम टू परचम क्लासेस। आई एम भूमिका प्रजापति। सो ये हमारा दिल्ली सल्तनत पर पार्ट 2 है, राइट। आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी एंड लोधी डायनेस्टी से जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बनते हैं उसे सॉल्व करेंगे। ओके, सो एंड तक लेक्चर को ज़रूर देखिएगा। तो हम बिना टाइम वेस्ट करें आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। So, the first question is, who among the following sultans of Delhi has been described by historians as the mixture of opposites? ठीक है, दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसे इतिहासकारों ने विपरीतताओं के मिश्रण के रूप में वर्णित करा है, राइट। सो इन्हें ना मैड किंग के नाम से भी जाना जाता है। इनका नाम है मोहम्मद बिन तुगलक, राइट। सो मोहम्मद बिन तुगलक को हिस्टोरियंस ने मिक्सचर ऑफ अपोजिट कहा है बिकॉज ना ही वॉज काइंड ऑफ पर्सन जो बहुत ज़्यादा डिफरेंट था, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट था, बट बहुत ज़्यादा नैरो माइंडेड था। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा जेनरस था, सेम टाइम पे काफ़ी ज़्यादा ईविल भी था। तो ये ना बहुत डिफरेंट तरीके का इंसान था, इंटेलिजेंट था, बहुत सारे स्टूपिड डिसीजंस इन्होंने इनके रीन में लिए हैं। तो इसलिए हिस्टोरियंस ने इन्हें मिक्सचर ऑफ अपोजिट्स कह के पुकारा है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2, who assumed the title मलिक उल गाजी। ठीक है, मलिक उल गाजी की उपाधि किसने ग्रहण करी थी, राइट। सो ये जो बंदे थे ये तुगलक डायनेस्टी के फाउंडर थे जिनका नाम है गियासउद्दीन तुगलक, राइट। सो तुगलक डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? गियासउद्दीन तुगलक, जिन्हें मलिक उल गाजी जो है इन्होंने इस टाइटल को, इस उपाधि को क्या करा था? ग्रहण करा था, राइट। ऐसा कहा जाता है कि ही वॉज किल्ड बाय हिज ओन सन, ठीक है, जिनका नाम मोहम्मद बिन तुगलक है। देखिए इसमें ना अलग अलग आपको बातें कहने को मिलेगी। व्हाट हैपेंड, वो बंगाल से रिटर्न हो रहे थे। तो जब वो बंगाल से रिटर्न हो रहे थे तो जूना खान जो कि उनका बेटा है, जिसे मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने एक आर्क बनाया था। ठीक है, और ऐसा कहा जाता है कि वो आर्क जो है गियासउद्दीन तुगलक पर गिर गया था और उस कारण से गियासउद्दीन तुगलक की डेथ हो गई। ठीक है, सो कुछ लोग कहते हैं कि जानबूझ करके मोहम्मद बिन तुगलक ने इस तरीके का आर्क डिज़ाइन करा था कि मतलब वो उसको प्रॉपरली बनाया नहीं गया था और वो गियासउद्दीन तुगलक पे गिरा और इस कारण से उनकी डेथ हो गई। ठीक है, तो कुछ लोग कहते हैं कि ही किल्ड हिम, कुछ लोग कहते हैं कि गलती से वो चीज़ हो गई। तो ये चीज़ जो है आप लोगों को अलग अलग देखने को मिलेगी। क्लियर? तो आप बस ये याद रखना कि गाजी, मलिक उल गाजी टाइटल वॉज अज्यूम्ड बाय, तो इट वॉज अज्यूम्ड बाय गियासउद्दीन तुगलक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर अरेंज द फॉलोइंग तुगलक्स इन क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस। ठीक है, निम्नलिखित तुगलकों को कालानुक्रमित क्रम में व्यवस्थित करना है। मतलब कि सबसे पहले कौन से रूलर थे, उसके बाद कौन थे। तो हम ये चीज़ जानते हैं कि फाउंडर कौन थे, तो फाउंडर थे गियासउद्दीन तुगलक। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? सबसे पहले आ जाएगा 2। ठीक है, फिर हमने देखा गियासउद्दीन तुगलक को उन्हीं के बेटे की एक एक्टिविटी के कारण जो है गियासउद्दीन तुगलक की डेथ हो गई। वो कौन था? जूना खान, हु इज ऑल्सो नोन एज मोहम्मद बिन तुगलक। तो क्या आ जाएगा? इसके बाद नेक्स्ट होगा 5th वाला। ठीक है, अब मोहम्मद बिन तुगलक के बाद आए थे फिरोज शाह तुगलक। क्लियर? तो इसके बाद आ जाएगा 1। फिर फिरोज शाह तुगलक के बाद आए थे अबू बकर, राइट। तो इसके बाद क्या आ जाएगा? 3rd वाला जो अबू बकर है वो ये, राइट। तो इसके बाद बचता लास्ट है, दैट इज नसीरुद्दीन मोहम्मद, तो वो आ जाएगा 4th। तो क्या हो गया? सेकेंड 5 1 3 4। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका क्या हो गया? करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, अगर अब हम सिर्फ फर्स्ट जो ऑप्शन है दैट इज गियासउद्दीन तुगलक, इसी के बेसिस पर भी आप लोग आंसर पता कर सकते थे बिकॉज एक ही ऑप्शन है जिसमें सेकेंड नंबर फर्स्ट पर है। क्लियर? तो इससे भी आप लोगों को डायरेक्टली पता चल सकता था। तो क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है कि सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ही इशूड अ करेंसी ऑफ कॉपर कॉइन्स एंड डिक्लेयर्ड देम एज लीगल टेंडर। ठीक है, सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने तांबे के सिक्कों की मुद्रा जारी की और उन्हें कानूनी निविदा घोषित कर दिया। क्लियर? तो ये वाला जो असर्शन है बेसिकली सही है। इन्होंने कॉपर कॉइन जो है इंट्रोड्यूस करा था और उसे एज अ लीगल टेंडर भी डिक्लेयर कर दिया था। ठीक है, रीजन यहाँ पे ये कहा गया है कि सुल्तान्स ट्रेजरी वाज एम्प्टी बिकॉज ऑफ हिज शॉर्ट साइटेड प्रोजेक्ट, राइट। सुल्तान का खजाना उसकी अदूरदर्शी परियोजनाओं के कारण क्या हो गया था? खाली हो गया था।
सो बेसिकली हुआ यूँ था कि मोहम्मद बिन तुगलक ने टोकन करेंसीज दैट इज़ कॉपर कॉइन जो है उसे इंट्रोड्यूस करा था एंड उन्होंने क्या करा, उस कॉइन की वैल्यू जो है वो गोल्ड कॉइन के बराबर और सिल्वर कॉइन के बराबर रख दी थी। सो हुआ यूँ कि लोगों ने अपने ही घर पर कॉइन मिंट करना शुरू कर दिया, ठीक है, जिस कारण से जो करेंसी है उसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा गिर गई, राइट, और इसी कारण से उनकी जो ट्रेजरी है वो खत्म होती जा रही थी। तो दोनों जो है ऑप्शन वो सही है, दैट इज बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 सेज वेयर डिड द ट्रेवलर इब्न बतूता कम फ्रॉम, ठीक है। इब्न बतूता जो है ये कहाँ से आए थे, तो इब्न बतूता मोरक्को से आए थे, राइट, और ये किसके रीन में आए थे, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक जो है उन्हीं के रीन में भारत आए थे। क्लियर, तो ये चीज़ याद रखना, कहाँ से आए थे, तो मोरक्को से आए थे, और किसके रीन में आए थे ये भी याद रखना, तो मोहम्मद बिन तुगलक के रीन में आए थे, ठीक है। इनकी एक बहुत ही फेमस बुक है, उसका नाम आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि इब्न बतूता विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रीन ऑफ, ठीक है, इब्न बतूता किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था, तो वो आए थे मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर भारत, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। मोहम्मद बिन तुगलक ट्रांसफर्ड हिज कैपिटल फ्रॉम, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ से स्थानांतरित की थी। सो पहले कैपिटल दिल्ली थी और मोहम्मद बिन तुगलक कैपिटल को दिल्ली से देवगिरी जो है ट्रांसफर करना चाहते थे, राइट। इसके दो रीजंस थे। पहला रीज़न ये था कि वो अपने कैपिटल को मंगोल के अटैक से प्रोटेक्ट करना चाहते थे, और दूसरा रीज़न ये था कि वो साउथ इंडिया में भी अपना कंट्रोल जो है इस्टेब्लिश करना चाहते थे। इस कारण से ही डिसाइडेड कि वो दिल्ली से देवगिरी जो है कैपिटल को क्या कर देंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे। क्लियर, बट इनके ना 4-5 कुछ ऐसे डिसीजंस थे जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं थे एंड वो कम्प्लीटली फेलियर थे, ठीक है। उन्हीं में से एक डिसीजन ये था, दैट इज दिल्ली से कैपिटल को देवगिरी शिफ्ट करने वाला। सो व्हाट हैपन, इसमें इन्होंने पूरा जो है एक एक चीज़ वो चाहते थे कि दिल्ली से शिफ्ट होकर देवगिरी हो जाए, तो वो अपनी पूरी आर्मी और अपने सभी लोगों को लेकर निकले देवगिरी के लिए। इस दौरान क्या हुआ कि जितने भी आर्मी जो भी लोग उनके साथ जा रहे थे उनको खाने पीने की प्रॉपर चीज़ें नहीं मिल पाई, बिकॉज वो दिल्ली से देवगिरी तक जा रहे थे। एक बहुत लंबी जर्नी थी, ठीक है। इस जर्नी में बहुत सारे लोगों की डेथ भी हो गई एंड बहुत सारे लोग ऑल्सो गिव अप के हम इसके आगे नहीं जाएंगे, ठीक है, हमें देवगिरी तक नहीं जाना है। तो यहाँ पर बीच में ही उन्होंने अपने इस डिसीजन को कैंसिल कर दिया। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम फिर से जो है दिल्ली की तरफ रिटर्न होंगे। तो उसमें क्या हो गया, इस छोटी सी चीज़ के लिए उन्होंने बहुत सारे रुपए खर्च करे, ठीक है, और बाद में इस डिसीजन को ड्रॉप भी कर दिया उन्होंने कि ठीक है वापस से दिल्ली ही चल लेते हैं। तो इस कारण से ना इनको मैड किंग कहा जाता है। इनकी 4 ऐसे डिसीजंस हैं जो आप लोग याद रखिएगा, जिस कारण से उन्हें मैड किंग कहा जाता है। दो ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे थे, बट इन्होंने ना चीज़ों को करने के पहले प्रैक्टिकली सोचा नहीं कि ये चीज़ पॉसिबल है या नहीं, ठीक है। यहाँ पर वो हार जाते थे और उसे प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते थे। तो आप उन चारों एक्सपेरिमेंट्स जो है उनको देख लो। पहली जो है टोकन करेंसी वाला, जो मैं स्टार्टिंग में ही बता दूँ, ठीक है। उन्होंने क्या करा था, टोकन करेंसी इंट्रोड्यूस करी थी और उसकी वैल्यू बिल्कुल गोल्ड और सिल्वर जो कॉइन्स हैं उनकी वैल्यू के बराबर रखी थी, ठीक है, जिस कारण से लोगों ने अपने घर पर ही कॉइन्स बनाने शुरू कर दिए, राइट, और इस कारण से जो वैल्यू थी करेंसी की वो काफ़ी ज़्यादा गिर गई। नेक्स्ट जो है ट्रांसफर ऑफ कैपिटल, जो मैं अभी बता दी हूँ। क्या रीज़न थे, तो पहला वो अपने कैपिटल को मंगोल इन्वेजन से बचाना चाहते थे, और दूसरा वो साउथ इंडिया पे बेटर कंट्रोल जो है इस्टेब्लिश करना चाहते थे। इससे ही डिसाइडेड कि कैपिटल को वो दिल्ली से देवगिरी, जो कि दौलताबाद में है, वहाँ पर शिफ्ट करेंगे, ठीक है। बट वो पूरी पॉपुलेशन को अपने साथ देवगिरी लेकर जाना चाहते थे, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था, ठीक है। बर्नी जो है, जो कि एक हिस्टोरियन है, उन्होंने ये कहा है कि नॉट अ कैट और अ डॉग वाज लेफ्ट इन दिल्ली, ठीक है। सो ये इनका एक और डिसीजन था, एक और उनका इनोवेटिव एक्सपेरिमेंट था जो कि सक्सेसफुल नहीं रहा। इसके अलावा इन्होंने गंगा और यमुना दोएब रीजन जो है वहाँ पर टैक्सेस बढ़ा दिए थे, ठीक है। सोच अच्छी थी कि एक दोआब रीजन है, यहाँ पर टैक्स बढ़ाऊंगा तो रेवेन्यू जो है एम्पायर में काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होगा एम्पायर के लिए,
ठीक है। बट प्रैक्टिकली जो है ये डिसीजन अच्छा साबित नहीं हुआ। उसका रीज़न ये था कि ये वो टाइम पीरियड था उन्होंने जब टैक्स तब इम्पोज करा था जब वहाँ पे ढंग से जो है रेनफॉल नहीं हुई थी, तो इस दौरान फसलें लोगों की अच्छी नहीं हुई थी, तो वो लोग रेवेन्यू कैसे पे करते। तो अगेन ये एक और डिसीजन, एक उनका इनोवेटिव एक्सपेरिमेंट था जो कि फेल रहा। इसके अलावा ये कुछ एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स भी लेकर आए थे जो कि सक्सेसफुल नहीं रहे, जैसे कि उन्होंने तकावी लोन्स जो है उसे इंट्रोड्यूस करा था, ठीक है, लोन फॉर कल्टीवेशन। बेसिकली इसमें उन्हें सीड्स और अपने कल्टीवेशन को एक्सटेंड करने के लिए फार्मर्स को लोन दिया जाता था, ठीक है। अब बारिश वारिश ही ढंग से नहीं हुई और आपने तकावी लोन कर दिया तो वो लोग तो और कर्ज में डूब जाएंगे। तो ये एक एग्रीकल्चर रिफॉर्म जो लाए थे वो भी एक कंप्लीट फेलियर था। उसके अलावा उन्होंने एग्रीकल्चर के लिए एक अलग से डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश करा था जिसे दीवान ए कोही कहा जाता है, ठीक है। यहाँ से एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन बने। एक तो ये पूछा जाता है कि दीवाने कोही कौन से फील्ड से एसोसिएटेड डिपार्टमेंट था, तो वो एग्रीकल्चर फील्ड से रिलेटेड था। उसके अलावा दीवाने कोही जो है, जो कि एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट था, इसे किसने इस्टेब्लिश करा था, तो उसे इस्टेब्लिश करने वाले थे मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। तो इतने जो है इनके इनोवेटिव एक्सपेरिमेंट्स आप लोग याद रखना, यहाँ से अक्सर जो है एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। Question number 8 says, who was the Delhi Sultan to impose जजिया on ब्राह्मण, ठीक है। ब्राह्मणों पे जजिया थोपने वाले दिल्ली के सुल्तान कौन थे। सो बेसिकली जजिया टैक्स हम लोग जानते हैं कि ये नॉन मुस्लिम्स दैट इज हिंदू पर जो है इम्पोज किए जाते थे, राइट। इसके पहले ये एक ऐसे सुल्तान थे जिन्होंने ब्राह्मण्स के ऊपर भी इस टैक्स को इम्पोज कर रखा था। बट दिल्ली सल्तनत में किसी भी रूलर ने, किसी भी सुल्तान ने जजिया टैक्स जो है वो ब्राह्मण्स पे इम्पोज नहीं करा था, ठीक है। ये एक लौते सुल्तान थे जिन्होंने जजिया टैक्स को ब्राह्मण्स पर भी इम्पोज करा था, और वो है फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। इन्होंने जजिया टैक्स जो है ब्राह्मण्स के ऊपर भी इम्पोज करा था, ठीक है। तो इतना आप लोग इस क्वेश्चन के बारे में याद रखना, और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। मोहम्मद बिन तुगलक वॉज अ फेलियर बिकॉज, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक असफल रहे क्योंकि, अभी मैंने बताया ही वॉज मैड, ठीक है, ही वॉज मैड, ही वॉज अ मैड किंग। बट वो काफ़ी ज़्यादा पढ़े लिखे थे, और सिर्फ ये रीज़न नहीं था कि उनके फेल होने का या उनके असफल होने का, ठीक है। मैंने अभी भी बताया वो काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, काफ़ी ज़्यादा पढ़े लिखे थे, बट वो जो भी डिसीजंस लेते थे उसके बारे में प्रैक्टिकली नहीं सोचते थे और उसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते थे, इसलिए ही वॉज अ फेलियर, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ही वॉज नॉट अ प्रैक्टिकल स्टेट्समैन, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10, मैच द फॉलोइंग। तो यहाँ पर अलग अलग टैक्स के नाम हैं और ये किस पे इम्पोज किए जाते हैं वो बताया, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जजिया टैक्स जो है वो नॉन मुस्लिम्स पर इम्पोज किया जाता है। तो हम देख लेते हैं जजिया टैक्स, हम इसके बारे में सभी जानते हैं। तो ये हमें फर्स्ट ही दिख रहा है दैट इट वाज इम्पोज ऑन नॉन मुस्लिम, ठीक है। तो इसका करेक्ट हो जाएगा, इससे जो पैरेलल है वही। इसके बाद खर्च जो है, ठीक है, खर्च टैक्स जो है वो नॉन मुस्लिम रॉयल्टी दैट इज गैर मुस्लिम रॉयल्टी पे इम्पोज किया जाता था, तो ये हो जाएगा खर्च का, ठीक है। जो ज़ाकत टैक्स था ये बेसिकली मुस्लिम्स में जितने भी अमीर, जितने भी रिच, जो वेल्दी लोग थे उनके ऊपर ज़ाकत टैक्स जो है उसे इम्पोज किया जाता था। तो ऑप्शन नंबर बी दैट इज ज़ाकत, इट वाज इम्पोज ऑन रिच और वेल्दी मुस्लिम, राइट। तो इसका भी करेक्ट क्या हो जाएगा, इसके जो सामने है वो। बचता है खम्स। तो खम्स टैक्स जो है जितने भी वॉर में लूटपाट की जाती थी उसका 20% जो है जाता था स्टेट के पास और 80% जो है मिलिट्री को दिया जाता था, वो था खम्स टैक्स, ठीक है। ये सभी टैक्स फिरोज शाह तुगलक के टाइम के, ये भी याद रखना। तो ये चारों टैक्स के नाम याद रखना, और टैक्स, ये टैक्स किस चीज़ में इम्पोज किया जाता था ये भी याद रखना। जजिया सभी अवेयर है इसके बारे में, इट वॉज इम्पोज ऑन नॉन मुस्लिम, ठीक है। इसके अलावा फिरोज शाह तुगलक एक लौते दिल्ली सल्तनत के रूलर थे या एक लौते सुल्तान थे जिन्होंने इस टैक्स को ब्राह्मण्स के ऊपर भी क्या करा था, इम्पोज करा था, ये चीज़ भी याद रखना। इसके अलावा ज़ाकत टैक्स याद रखना, ये जितने भी वेल्दी, जितने भी रिच मुस्लिम्स हुआ करते थे उनके ऊपर इम्पोज किया जाता था। खम्स टैक्स जितने भी वॉर में लूटपाट की है उसका 20% स्टेट के पास जाएगा, 80% मिलिट्री के पास जाएगा, एंड खर्च जो है नॉन मुस्लिम रॉयल्टी था, ठीक है। तो ये वाले सारे टैक्स का आप लोग याद रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 11,
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 के पहले फिरोज शाह तुगलक की कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिससे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, वो सभी चीज़ें आप लोग याद रखें। पहली चीज़, ही डिस्ट्रक्टेड ज्वालामुखी टेम्पल, ठीक है, ये पॉइंट याद रखना। प्लस इन्हें ना फादर ऑफ इरिगेशन डिपार्टमेंट कहा जाता था बिकॉज इन्होंने बहुत सारे रिवर्स और कैनाल्स और गार्डन्स जो है इनके टाइम पर इस्टेब्लिश किए गए थे, बहुत सारे रिवर्स को भी लिंक करने का इन्होंने काम करा था। देयरफॉर ब्रिटिशर्स ने इनको फादर ऑफ इरिगेशन डिपार्टमेंट भी कहा है, ठीक है। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चंस बने हैं। इसके अलावा इन्होंने वाटर सेस भी इम्पोज करा था जिसे हक ए श्रिब कहा जाता है, ठीक है, ये नाम भी आप लोग याद रखिएगा। फिर इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स इस्टेब्लिश करे थे। देखिए इन डिपार्टमेंट से क्वेश्चंस बहुत बनते हैं, सो मेक श्योर दिल्ली सल्तनत में जितने भी डिपार्टमेंट्स जिन भी रूलर्स ने इस्टेब्लिश करे हैं उन सभी डिपार्टमेंट के नाम और किस फील्ड से एसोसिएटेड है उनको बाय हार्ट याद कर लीजिएगा, ठीक है। सो यहाँ पर पहला डिपार्टमेंट जो फिरोज शाह तुगलक ने इस्टेब्लिश करा था वो है दीवान ए खैरात, ठीक है, जो कि इट वॉज ऑफिस फॉर चैरिटी, राइट। उसके बाद उन्होंने दीवान ए बंदगान इस्टेब्लिश करा था जो कि स्लेव्स के लिए एक डिपार्टमेंट था, राइट। इसके अलावा इन्होंने जितने भी ट्रैवलर्स और मर्चेंट्स उस टाइम पर उनके रीन में आते थे वो लोग आराम से रेस्ट कर सके तो उनके लिए एक रेस्ट हाउस जैसी जगह बना रखी थी जिसे सर्रेस कहा जाता था, ठीक है, ये वाला टर्म भी आप लोग याद रखना। फिर इन्होंने इक्तिदारी फ्रेमवर्क जो है इसे अडॉप्ट करा था। इन्होंने 4 नए टाउन्स भी इस्टेब्लिश करे थे, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर और हिसार, ठीक है, चारों टाउन्स के नाम भी आप लोग याद रखना। फिर इन्होंने हॉस्पिटल भी इस्टेब्लिश करा था और हॉस्पिटल को दरुल शिफा नाम से जाना जाता था, ठीक है। ही इज़ ऑल्सो नोन एज सुल्तान ऑफ कंस्ट्रक्शंस बिकॉज बहुत सारी चीज़ें कंस्ट्रक्ट हुई है इनके टाइम पर। इन्होंने 4 अलग अलग टाउन्स भी कंस्ट्रक्ट करे थे जिस कारण से फिरोज शाह तुगलक को सुल्तान ऑफ कंस्ट्रक्शन भी कहा गया है, ठीक है। 1388 में उनकी डेथ हो जाती है और उनके बाद मोहम्मद शाह जो ही असेंडेड द थ्रोन, ठीक है। मोहम्मद शाह के टाइम पर तिमूर जो है ही इन्वेडेड और उन्होंने दिल्ली जो है उसे रूइन कर दिया था और यहीं पर, ठीक है, मोहम्मद शाह और तुगलक डायनेस्टी का रीन होता है खत्म और इसके बाद आ जाती है सैयद डायनेस्टी। क्लियर? तो इतनी चीजें आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। बैटल ऑफ पानीपत वॉज फॉट इन ईयर 1526। सिर्फ ये मत याद रखना कि 1526 में बैटल ऑफ पानीपत लड़ा गया था, पूरी डेट याद रखना। क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज इसी दौरान मतलब आफ्टर दिस बैटल दिल्ली सल्तनत का जो रूल था वो ख़त्म हो जाता है और इसके बाद से मुगल एम्पायर जो है, ठीक है, मुगल एम्पायर इस्टेब्लिश होता है, इसलिए बैटल ऑफ पानीपत अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो ये बैटल ऑफ पानीपत 21 अप्रैल 1526 में लड़ा गया था। किस किस के बीच में लड़ा गया था? तो बाबर के बीच में और इब्राहिम लोधी जो है उनके बीच में ये बैटल लड़ा गया था, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज इट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ मुगल एम्पायर एंड द एंड ऑफ दिल्ली सल्तनत इन इंडिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। पृथ्वीराज चौहान थर्ड वॉज बेस्ट नोन डैश रूलर, मतलब कहाँ के रूलर थे वो, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान एक प्रसिद्ध चौहान शासक थे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चौहान, राइट। इन्होंने 2 इंपॉर्टेंट बैटल्स है जो आपको इनकी याद रखनी है, जो कि कौन सी है? बैटल ऑफ तराइन 1 जो कि 1191 में हुई थी फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, और सेकंड बैटल ऑफ तराइन 1192 में हुई थी, ठीक है। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन जो है जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को डिफीट कर दिया था, एंड सेकंड बैटल ऑफ तराइन में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को डिफीट करा था। हम पहले भी इस क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। हु वॉज द फाउंडर ऑफ सैयद डायनेस्टी? ठीक है, तुगलक डायनेस्टी के कौन है? गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है। सैयद डायनेस्टी के फाउंडर कौन है? तो सैयद डायनेस्टी के फाउंडर है खिज़्र खान, राइट। तो खिज़्र खान जो है इज फाउंडर ऑफ सैयद डायनेस्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत ही गॉट खुतबा रेड इन हिज नेम एंड इशूड हिज ओन कॉइन? ठीक है, दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से कौन से सुल्तान ने अपने नाम पर खुतबा पढ़ाया था और अपना सिक्का भी जारी करा था? तो वो थे मुबारक शाह,
ठीक है, जो कि कौन सी डायनेस्टी के थे, ये सैयद डायनेस्टी के थे। इन्होंने खुतबा रेड करवाया था और इन्होंने कॉइन्स जो हैं, सिक्के भी जारी करे थे। वो कौन थे, मुबारक शाह, जो कि कौन सी डायनेस्टी से, सैयद डायनेस्टी से थे। और ये खुद को शिया, मतलब वॉज द ओनली शिया डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत। ये खुद को डिसेंडेंट मानते थे प्रॉफिट मोहम्मद के। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, इसका करेक्ट आंसर हो गया मुबारक शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, हु अमंग द फॉलोइंग रोट तारिक ए मुबारक शाही। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने तारिक ए मुबारक शाही जो है इसकी रचना करी है। क्लियर, तो इसके करेक्ट आंसर है याह्या बिन अहमद सरहिंद। ठीक है, इंपॉर्टेंट बुक है, राइटर भी इंपॉर्टेंट है, दोनों ही याद रखना। ठीक है, तारिक ए मुबारक शाही, याह्या बिन अहमद सरहिंद, इन्होंने इस बुक को लिखा है। क्लियर, तो क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, विच डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत दे कंसिडर देमसेल्फ डिसेंडेंट ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद। ठीक है, दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने खुद को पैगंबर मोहम्मद का वंशज माना है। अभी ही मैं बताई हूँ वो कौन सी डायनेस्टी है, शिया डायनेस्टी, सॉरी सैयद डायनेस्टी है, जो कि शिया डायनेस्टी का खुद को मानती है। करेक्ट आंसर क्या है इसका, सैयद डायनेस्टी। ये खुद को प्रॉफिट मोहम्मद के क्या मानते हैं, डिसेंडेंट मानते हैं, और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर, तो क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सैयद डायनेस्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट जो कि सैयद डायनेस्टी से रिलेटेड है। पहला स्टेटमेंट है, द लास्ट रूलर ऑफ सैयद डायनेस्टी was Alauddin Alam Shah, who voluntarily abdicated the throne of Delhi Sultanate in favor of Behlol Khan Lodi, and then he left for Badaयूं। ठीक है, पहली चीज ये चीज सही है कि सैयद डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे अलाउद्दीन आलम शाह। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये भी सही है कि उन्होंने वॉलेंटरीली जो है थ्रोन एब्डिकेट करा था, किसके फेवर में, बहलोल खान लोधी के फेवर में, राइट। और ये भी सही है कि वो बदायूं के लिए इसके बाद रिटायर होकर बदायूं चले गए थे, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो क्या हो जाता है, कंप्लीटली करेक्ट। यहाँ से आप लोग क्या क्या सीख गए कि लास्ट रूलर कौन थे सैयद डायनेस्टी के, तो वो थे अलाउद्दीन आलम शाह। ठीक है, दूसरा उन्होंने वॉलेंटरीली जो है थ्रोन एब्डिकेट करा था बहलोल खान लोधी के लिए। तीसरा, वो रिटायर होने के बाद कहाँ चले गए थे, तो वो रिटायर होने के बाद बदायूं चले गए थे। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो गया, करेक्ट हो गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए, खिजर खान जो कि फाउंडर थे उस डायनेस्टी के, ये क्या थे, तो ये गवर्नर थे मुल्तान के अंडर फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट भी सही है। ठीक है, खिजर खान जो कि सैयद डायनेस्टी के फाउंडर थे, राइट, वो फिरोज शाह तुगलक के अंडर मुल्तान के गवर्नर थे और बाद में जो है उन्होंने सैयद डायनेस्टी को इस्टेब्लिश करा था। ठीक है, कब और कैसे उनको मौका मिला, तो जब तैमूर भारत आए थे, ठीक है, उन्होंने भारत में काफ़ी ज़्यादा जो है लूटपाट मचाई और जो तुगलक डायनेस्टी थी वो काफ़ी ज़्यादा इस समय वीक हो गई। इसी का फ़ायदा उठाकर खिजर खान ने जो है सैयद डायनेस्टी की स्थापना करी थी। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाते हैं, सही हो जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बोथ 1 and 2। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर हो गया बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 18, हु बिकेम द रूलर आफ्टर इन्वेजन ऑफ तैमूर। ठीक है, तैमूर जो है उनके इन्वेजन के बाद एंड आफ्टर द फॉल ऑफ तुगलक डायनेस्टी, रूलर कौन बनते हैं, ठीक है, दिल्ली सल्तनत के। सो तैमूर के आक्रमण और तुगलक वंश के पतन के बाद कौन शासक बना, अभी मैं बताई हूँ, खिजर खान जो कि मुल्तान के गवर्नर थे फिरोज शाह तुगलक के टाइम पर। उन्हें एक अपॉर्चुनिटी मिली जब तैमूर ने इन्वेड करा और उन्होंने सैयद डायनेस्टी जो है उसकी स्थापना करी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज खिजर खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 19, हु अज्यूम्ड द टाइटल ऑफ रायत ए अला, ठीक है, इन प्लेस ऑफ सुल्तान। ठीक है, रायत ए अला की उपाधि किसने ग्रहण करी थी सुल्तान के स्थान पर। क्लियर, तो इसका करेक्ट आंसर है खिजर खान, जिन्होंने सुल्तान की उपाधि जो है वो ग्रहण नहीं करी थी या सुल्तान टाइटल अज्यूम नहीं करा था। वो खुद को रायत ए अला जो है इसी टाइटल से पुकारते थे। क्लियर, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20, लोधी डायनेस्टी वॉज एस्टैब्लिश बाय, सिंपल क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर मैंने फाउंडर्स के क्वेश्चन डाल दिए बिकॉज इजी क्वेश्चन और अक्सर बनते हैं यहाँ से। ठीक है, तुगलक डायनेस्टी के गयासुद्दीन तुगलक, सैयद डायनेस्टी के खिजर खान और लोधी डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे, तो वो थे बहलोल लोधी।
ठीक है, अभी ही हमने देखा है कि जो लास्ट रूलर थे आलम शाह, ठीक है, ऑफ सैयद डायनेस्टी, उन्होंने खुद ही थ्रोन एब्डिकेट करके बहलोल खान लोधी को दे दिया था कि भैया तुम संभालो, और वो रिटायर होके कहाँ चले गए थे, बदायूं चले गए थे। ठीक है, सो लोधी वंश के स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो बहलोल लोधी जो है उनके द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 21, हु इज एट्रीब्यूटेड टू एस्टैब्लिश द फर्स्ट अफगान स्टेट इन दिल्ली सल्तनत। ठीक है, दिल्ली सल्तनत में पहला अफगान राज्य स्थापित करने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो ये लास्ट लेक्चर जो हमने लिया था, ठीक है, उसी में मैं आप लोगों को सभी डायनेस्टीज के इंपॉर्टेंट पॉइंट बता चुकी हूँ। ठीक है, तो पहला अफगान स्टेट जो है लोधी डायनेस्टी ने एस्टैब्लिश करा था। ठीक है, सैयद डायनेस्टी क्या है, ये खुद को डिसेंडेंट मानती है प्रॉफिट मोहम्मद की। ठीक है, तो इतनी चीजें आप लोग याद रखना, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लोधी डायनेस्टी। निजाम खान वॉज रियल नेम ऑफ, ठीक है, निजाम खान किसका वास्तविक नाम था, तो ये नाम था सिकंदर लोधी का। ठीक है, सिकंदर लोधी का रियल नेम क्या था, निजाम खान। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 23, हु यूज्ड टू राइट पोएम्स इन नेम ऑफ गुलरुखी। ठीक है, गुलरुखी के नाम पर कविताएं जो है कौन लिखता था, तो ये थे सिकंदर लोधी। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर लोधी डायनेस्टी का, या सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर लोधी डायनेस्टी से कोई सा बना है तो वो ये है, राइट। इनका पेन नेम था गुलरुखी, और इस पेन नेम से ये पोएम्स लिखा करते थे। कौन, सिकंदर लोधी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सिकंदर लोधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 24, दिल्ली सल्तनत के लास्ट रूलर कौन थे, तो हम सभी जानते हैं इब्राहिम लोधी थे। ठीक है, कैसे हमें पता है, तो हमें पता है कि 21 अप्रैल 1526 बैटल ऑफ पानीपत, जो कि किसके बीच में हुआ था, जो कि हुआ था बाबर वर्सेस इब्राहिम लोधी के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर जो है ही वन, वो जीत जाते हैं, इब्राहिम लोधी जो है ही वॉज डिफीटेड, और यहीं से इट मार्क्स द एंड ऑफ दिल्ली सल्तनत एंड बिगिनिंग ऑफ मुगल एम्पायर इन इंडिया, राइट। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है बैटल ऑफ पानीपत, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 25, इसमें यही पूछा गया है कि जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत है वो कौन सी डेट को लड़ा गया था, तो मैं 3 बार आप लोगों को बता चुकी हूँ, इट इज़ 21 अप्रैल 1526, जो कि बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में लड़ा गया था, पानीपत के पास में लड़ा गया था। और इसमें जीतता कौन है, तो इसमें जीतते हैं बाबर, और दिस मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ मुगल एम्पायर इन इंडिया। ठीक है, इसके बाद आ जाता है हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे। ठीक है, आई नो इस लेक्चर में बहुत सिंपल क्वेश्चंस थे, बिकॉज ज़्यादा जो क्वेश्चन बनते हैं ना वो स्लेव डायनेस्टी से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। इसमें जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस थे उसको फ्रेम करने की कोशिश की गई थी। ठीक है, अब हम देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे। तो क्वेश्चन ऑफ द डे है, विच दिल्ली सल्तनत रूलर, उन्हें सुल्तान ऑफ कंस्ट्रक्शंस कहा जाता है। ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक और इब्राहिम लोधी। किस दिल्ली सल्तनत के शासक को निर्माणों का सुल्तान, दैट इज सुल्तान ऑफ कंस्ट्रक्शन कहा गया है? इसका आंसर मैं ऑलरेडी आप लोगों को इस लेक्चर में दे चुकी हूँ। मेक श्योर इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखें। ठीक है, एंड मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।